क्या आपको पता है कि हर साल लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुनिया भर में एक बीमारी की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। मैं उस बीमारी का नाम आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह से 60 लाख लोग मारे जाते हैं। तो इस बीमारी को अपन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो यही अपन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स को डाइट का कंट्रोल करना चाहिए। पर पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि मोस्टली जो डायबिटिक है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब यह है कि टाइप फर्स्ट डायबिटिक मिलेटस या फिर टाइप सेकंड डायबिटिक मिलेटस जो पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे हैं, उन सभी लोगों को इंसुलिन लगाना नहीं आता। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सर डीएम तो होती है, डायबिटिक मिलेटस तो है, पर लोग अभी तक इंसुलिन लगाना नहीं सीखे हैं कि इंसुलिन लगाने का तरीका कौन सा है, नीडल को होल्ड कैसे करना है, कौन सी नीडल काम में लेनी है। वही सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूं कि सर ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको ध्यान में रखने हैं। किस तरह से इंसुलिन लगाया जाता है, किस तरह से डोज कैलकुलेशन की जाती है और किस तरह से आप इस डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों मैं इतना आपको फोर्स कर रहा हूं कि सर इंसुलिन लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप हर बार जो है वो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके इंसुलिन नहीं लगाएंगे, आपको खुद को लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में 3 बार इंसुलिन खाना है आपको और 3 बार से ज्यादा भी खाना पड़ सकता है आपको। तो आप इतना चार्जेस आप दे नहीं सकते, तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन सीखना पड़ेगा। तो वही ट्रेनिंग मैंने इसके अंदर सिखाई है वीडियो के अंदर कि आप सभी लोग लर्न कर सके कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू गिव इंसुलिन इंजेक्शन सेल्फ, राइट। यहां पे वीडियो में मैंने खुद लगा के सिखाया है। आगे आपको लगा के इस प्रॉब्लम को जो है वो कम करना है, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है जो एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन करने में, हार्ट अटैक दिलाने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका इसकी वजह से ही किडनी खराब हो जाती है, इसकी वजह से आपके जो है वो हाथों में नमनेस आने लगती है, इसकी वजह से आपकी जो है वो आंखें खराब हो जाती हैं। ये सभी प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मिलेटस की वजह से होती है। तो चलिए आज सीखते हैं हाउ टू गिव इंसुलिन। और मेन चीज ये है कि इंसुलिन लगाना तो प्रैक्टिकल सिनेरियो है, पर इंसुलिन के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं कि किस एंगल पे लगाओगे, कौन सी सिरिंज यूज में होगी, कितने डिग्री का एंगल रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपकी एग्जाम के अंदर आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो भी लोगों को डायबिटिक है उन सभी के लिए। तो हाउ टू गिव सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है, आपकी जो है वो सिरिंज यूज करके किस तरह से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये है मिस्टर मुलेश जी, ठीक है, इनको डायबिटिक है पिछले 5 साल से। तो अपन यहाँ पे जो है वो क्या लगाएंगे, इंसुलिन इंजेक्शन लगाएंगे। इंसुलिन लगाने से पहले बोलना है कि आपको किस किस जगह पे इंसुलिन की साइट है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं, मसाज नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, पेशेंट को बोलना है। क्लियर। अब आपके यहाँ पे मुलेश जी, मैं आपको जो है वो इंजेक्शन लगा रहा हूँ इंसुलिन का, ठीक है। थोड़ा सा एक सिर्फ हल्का सा सुई चुभे जितना सा जो है वो पता लगेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपरेट करिएगा। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने से पेशेंट की एंग्जाइटी रिलीज हो जाती है और वो अवेयर हो जाता है कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एब्डोमन पे सबसे बेस्ट साइट होती है, मैंने क्लास में भी बताया आपको कि एब्डोमन इज द बेस्ट साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन, राइट, सबक्यूटेनियस। इसके यहाँ पे 2 से 3 फिंगर इस साइड या 2 to 3 फिंगर इस साइड लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट। 2 to 3 फिंगर नीचे लगा सकते हैं। तो आप सराउंडिंग में 2 फिंगर छोड़ के कहीं पे भी इंसुलिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टीरिलियम यूज करेंगे। जनरली बोलते हैं कि सर स्टीरिलियम पूरा ड्राई होने के बाद ही लगाएंगे। जैसे मेरे को राइट साइड की तरफ इंजेक्शन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आपका क्लीन कर दिया सर्कुलर मोशन में। क्लियर। नेक्स्ट आपका, अब मेरे को ये ड्राई होने देना है, ड्राई नहीं हो तब तक लगाना नहीं है इंसुलिन। क्लियर हो गया। फिर मेरे को क्या करना है, ये ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद में इस तरह से आपको क्या करना है, नीडल निकालना है, राइट। 2 फिंगर जो है मेजर कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्किन को क्या करना है, पुल करना है, पकड़ना, होल्ड करना है, इस तरह से स्किन को 90 डिग्री पे डालना है। गया। फिर आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे पुश करिएगा, आराम से। ये पुश हो गया। 10 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीडल को सीधा बाहर, स्किन को रिलीज करिए, दैट्स इट, राइट। मसाज नहीं करना है, अवॉइड मसाज। मसाज करने से जो है वो क्या होगा, मसाज करने से इंसुलिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा।
अपन क्या कहते हैं, रेगुलर इंसुलिन लगाने के बाद में कम से कम 20 मिनट से लगा के 30 मिनट तक आपको गैप रखना है इंसुलिन लगाने के, खाना खाने के बीच का, राइट। तो अब आप पेशेंट को बोलिएगा अब से लगा के जो है वो 20 से 30 मिनट तक आपको 30 मिनट बाद खाना खाना है मुलेश जी, राइट। ये रूटीन आपको फॉलो करना है, इस चीज का ध्यान में रखना है। वापस जो है वो कपड़ों को नीचे कर लीजिएगा, राइट। चलिएगा, आपका टिफिन आ गया, ठीक है। आधे घंटे बाद में आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताना है आपको। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा इंसुलिन किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो रोका जा सकता है। अगर आप नर्सिंग में सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस जो है वो एनप्रेप ऐप पे मिलेंगे। तो जाइए एनप्रेप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहां से तमाम चीजें एग्जाम में दिखने वाली हैं। वहां से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं और आपको जो भी चीजें चाहिए, चाहे क्लिनिकल हो, थियोरेटिकल हो, 3D इमेजेस हो या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वो है एनप्रेप ऐप पे।